हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं अजित पवार के बारे में कि बीजेपी के साथ गठबंधन करके बीजेपी को ही सत्ता में डाल रखा है और बीजेपी की नींद उड़ा दी है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र में जो सियासी दाव चल रहा है उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं अजित पवार। डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार, एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार के साथ गठबंधन करके अजित पवार को बीजेपी सत्ते में है। और जिस तरीके से नवाब मलिक को टिकट देकर बीजेपी के रोंगटे खड़े कर दिए और बीजेपी को खुल्लम खुल्ला आंखें दिखाई है, इसी बीचों बीच जब योगी ने महाराष्ट्र में प्रचार की कमान संभाली थी तो जिस तरीके से कटेंगे तो बटेंगे का जो नारा योगी हर जगह लगाते थे, इसके विरोध में अजित पवार ने साफ कहा कुछ भारी लोग आकर ऐसे गलत बयान दे रहे हैं और हम ऐसे बयान का खंडन करते हैं और हमें ऐसे बयानों की जरूरत नहीं है। हम अपने उम्मीदवारों को अपने बलबूते पे जिता सकते हैं, हमें ऐसे किसी कटेंगे और बटेंगे बयान की जरूरत नहीं है। बीजेपी सरकार के सहयोगी रखे और बीजेपी सरकार को आगे दिखा दी, यहाँ तक कि योगी की भी कड़ी आलोचना कर दी, जहां योगी ने महाराष्ट्र में कटेंगे और बटेंगे के नारा लगाकर वोट मांगे, जिसका विरोध खुद बीजेपी की सहयोगी पार्टी अजित पवार की पार्टी ने खुलकर विरोध किया। अजित पवार ने साफ कहा रैलियों में कि वो नवाब मलिक का खुलकर प्रचार करेंगे और वो किसी से डरने वाले नहीं है। जिसको गठबंधन रखना है रखे, वो नवाब मलिक कोई चोर नहीं है। और कटेंगे और बटेंगे का जो नारा है ये व्यर्थ का नारा है। ऐसा नारा लगाकर देश में गलत बयानबाजी हो रही है और ऐसे बयान का वो साथ नहीं देते हैं। बीजेपी के बयानों को उन्होंने खुल्लम खुल्ला खंडन कर दिया। अभी तो इलेक्शन हुआ ही नहीं है, उससे पहले ही अजित पवार ने बीजेपी को कड़े तेवर दिखा दिए। क्या बीजेपी से उनकी सांठगांठ कुछ दिनों की रह गई है? क्या इलेक्शन से पहले बीजेपी के साथ वो अपना गठबंधन तोड़ सकते हैं? सियासी गलियारों में चर्चा ने बवाल मचा दिया है और जिस तरीके से योगी का उन्होंने खंडन किया है और योगी को बाहरी आदमी बता दिया, जिसके चलते महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने अब तक कोई सियासी वार तो नहीं किया, पर देखा जाए तो अमित शाह को देवेंद्र फडणवीस ने सारी स्थिति अवगत करा दिया है कि अगर इसी के चलते, अजित पवार के चलते महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ा गया तो शायद बीजेपी नहीं जीत पाएगी, जैसा गणित वो बता रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार को जहां बीजेपी अपना बायां हाथ बताती थी, जहां उनको उप डिप्टी सीएम और बहुत सारे लालची पद दे दिए गए थे, पर शरद पवार से उनका इलेक्ट, भले ही उनका गठबंधन टूटा हो, भले ही उन्होंने चाचा को आंखें दिखाई हो, पर जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम आ रहा है वैसे वैसे शरद पवार से उनकी दूरियां कम होती जा रही है। उन्होंने साफ कहा है कि शरद पवार के खिलाफ किसी ने गलत बयानबाजी की तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भले ही वो बीजेपी क्यों ना हो। अब इसके क्या आंकड़े लगाए जाएं कि जहां वो डबल इंजन सरकार के साथ मिलजुल कर तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के विरोध में है, पर वो विरोध होकर योगी और बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। योगी सरकार को भारी आदमी बताना बीजेपी का खुले में अपमान है। बीजेपी इस अपमान का घूंट महाराष्ट्र में कैसे पी रही है ये तो बीजेपी जानती है, क्योंकि बीजेपी के सामने सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे, जिनसे उनकी विचारधारा मिलती थी, 5 साल के सीएम के चक्कर में लेके उन्होंने अपनी विचारधारा अलग कर ली। अब उनके साथ अजित पवार है जो शरद पवार का सियासी दाव है। शरद पवार भले ही बीजेपी में अब इस टाइम कुछ नहीं करवा रहे हो, पर अजित पवार अपने आप ही सारे पासे चल रहे हैं और बीजेपी की वो उन्होंने नींदें उड़ा के रखी हैं। अगर बीजेपी ने उनको शायद आंखें दिखाने की कोशिश की या बीजेपी के किसी भी नारे का वो समर्थन नहीं कर रहे हैं, योगी को बाहर का आदमी बता रहे हैं और ऐसे उल्टे सीधे नारों के साथ वो खड़े नहीं है। महाराष्ट्र की जनता में वो किसी नारे का समर्थन नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि हम काम के बलबूते पे टिकट लेके आए हैं और काम के बलबूते पे जीतेंगे, हमें ऐसे किसी व्यर्थ नारे और बाहर के आदमी की जरूरत नहीं है। इससे सियासी मंथन जारी है। अजित पवार का ये सियासी बयान बीजेपी को चौंकाने वाला है, बीजेपी की नींदें उड़ाने वाला है। और बीजेपी सत्ते में है कि योगी की रैलियों को जिस तरीके महाराष्ट्र में दमकर प्रचार कराया गया और जिस तरीके से उनको वहां पे अजित पवार ने घेरा है, क्या बीजेपी ऐसे का साथ लेके इलेक्शन लड़ेगी या बीजेपी बीच में ही अपना गठबंधन तोड़े? दोस्तों इस सियासी रुझान पे सटीक नजर बना के रखेंगे, कोई समय से पहले अपडेट होगा आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखने को। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।